नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रोज काम आने वाली एलपीजी आखिर बनती कैसे है और हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी देशों से निकलकर यह आपके गैस आपके घर तक कैसे पहुंचती है। आजकल ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव की खबरें आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जंग की गर्मी अब भारत के किचन तक महसूस की जा रही है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी यानी रसोई गैस की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी है। अब सवाल उठता है कि 7 समंदर दूर हो रही लड़ाई का असर आपके घर के गैस सिलेंडर पर क्यों पड़ रहा है। दरअसल हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी उसी कच्चे तेल से बनती है जिसे भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध या तनाव होता है तो तेल की सप्लाई चेन बाधित हो जाती है, जहाजों की आवाजाही में दिक्कत होती है, कीमतें बढ़ जाती है और इसका असर सीधे सीधे गैस की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ सकता है। ऐसे में आज इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल आखिर कैसे आपकी रसोई की एलपीजी में बदल जाता है और फिर सिलेंडर के रूप में आपके घर तक पहुंचता है। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी आखिर होती क्या है। कुछ दशक पहले तक भारत के ज्यादातर घरों में खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। इनसे काफी धुआं निकलता था जिससे रसोई में काम करना बहुत मुश्किल होता था और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता था। लेकिन एलपीजी के आने के बाद रसोई काफी साफ सुथरी और सुविधाजनक हो गई थी। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह हाइड्रोकार्बन गैस का एक ऐसा मिश्रण होता है जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। इसे लिक्विफाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्यतः दबाव डालने पर यह गैस तरल यानी कि लिक्विड के रूप में बदल जाती है। इसी वजह से इसे घरे सिलेंडरों में भरकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। आपको शायद ये लगता होगा कि सिलेंडर के अंदर सिर्फ एक ही गैस होती है, लेकिन असल में एलपीजी कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य रूप में 2 गैसें होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये दोनों गैसें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। जब ये गैसें हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और इन्हें जलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी यानी कि ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि एलपीजी पर खाना जल्दी पक जाता है। अब एक दिलचस्प सवाल, आपने कभी सोचा है कि गैस लीक होने पर जो तेज बदबू आती है वह कहां से आती है। अक्सर लोग मान लेते हैं कि एलपीजी की अपनी ही गंध होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपने प्राकृतिक रूप में एलपीजी का ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई गंध। दरअसल सुरक्षा के लिए इसमें इथाइल मर्कैप्टन नाम का एक खास केमिकल मिलाया जाता है। इस केमिकल की गंध बहुत तेज होती है। अगर कहीं गैस लीक हो जाए तो यही गंध हमें तुरंत सतर्क कर देती है, जिससे समय रहते खतरे से बचा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गैस सिलेंडर में आती कैसे है। एलपीजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि थोड़े से दबाव पर यह गैस तरल बन जाती है। जब इसे दबाव में रखा जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में गैस को एक छोटे सिलेंडर में स्टोर किया जा सकता है। एलपीजी बनाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है रिफाइनरी प्रोसेस। जब जमीन से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है और उसे रिफाइनरी में ले जाकर प्रोसेस किया जाता है, तब पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन बनाए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान एलपीजी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। दूसरा तरीका है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग। जब प्राकृतिक गैस को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को अलग कर लिया जाता है और यही आगे चलकर एलपीजी का हिस्सा बनती है। जब एलपीजी तैयार हो जाती है तो इसे भारी दबाव में लिक्विड रूप में स्टोर किया जाता है। इसके बाद बड़ी बड़ी पाइपलाइनों
विशेषकर गैस टैंकरों और समुद्र के रास्ते चलने वाले खास जहाजों के जरिए इसे देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बॉटलिंग प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। इन बॉटलिंग प्लांट्स में इस गैस को सिलेंडरों में भरा जाता है, फिर ट्रकों के जरिए ये सिलेंडर गैस एजेंसियों तक पहुंचाता जाता है और आखिर वहीं से यह आपके घर की रसोई तक पहुंचते हैं। तो अगली बार जब आप गैस स्टोव जलाकर खाना बनाए तो याद रखिए उस छोटे से सिलेंडर में भरी गैस ने हजारों किलोमीटर की यात्रा तय की है, तब जाकर यह आपके किचन तक पहुंची है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।